हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सानी एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कार्डियक साइकिल फॉर नीट 2027। इससे पहले हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है, तो कार्डियक साइकिल भी हार्ट से रिलेटेड है, उसके अंदर होने वाले फंक्शंस इसके अंदर आते हैं। तो पहले आपको ह्यूमन हार्ट की वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक साइकिल में आता क्या, जितने भी इवेंट एक हार्ट बीट में होते हैं, एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट हो जाते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, कार्डियक साइकिल के अंदर। ठीक है, मतलब आपका हार्ट बीट एक बार हुई और जितने भी उसके अंदर फंक्शन हो गए वो सब क्या है, कार्डियक साइकिल है। क्लियर। अब आप मान लो 60 सेकेंड में, मतलब एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल कितनी, 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल हुई ना, और 0.8 सेकेंड में सिस्टोल भी होगा और डायस्टोल भी होगा। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब सिस्टोल में भाई कॉन्ट्रैक्ट एट्रिया भी करेगी और वेंट्रिकल भी करेगी। ठीक है, और डायस्टोल में मतलब रिलैक्स कौन करेगा, दोनों ही करेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल। क्लियर है। अब एट्रिया जो होती है वो 0.1 सेकेंड में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट है सिस्टोल। और अब देखो 0.1 सेकेंड इधर आ गई तो 0.7 सेकेंड ये क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, तो यहाँ 0.7 आ गया। वेंट्रिकल 0.4 सेकेंड में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और बाकी बचा हुआ 0.3 सेकेंड में। ठीक है, और बाकी बचा हुआ इधर आता है 0.5 सेकेंड। इस तरीके से टोटल 0.8 सेकेंड हो जाती है। तो यही क्या है, कार्डियक साइकिल। यही पूछा जाता है आपसे कि एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है। अब देखो इसके अंदर आती है दो मेन टर्म, जिनका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि एक हार्ट बीट, मतलब एक बीट के अंदर जितना भी ब्लड पंप होता है ना वेंट्रिकल से, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट के अंदर। दोनों डिफरेंस समझ आ गया। एक हार्ट बीट के दौरान जितना भी ब्लड पंप हो रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है वो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। अब देखो कितना ब्लड पंप होता है एक हार्ट बीट में, 70 ml, और एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, 72। तो 72 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 5 लीटर ब्लड क्या होता है, पंप होता है। क्लियर यहाँ तक। अब अपन देखेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है हार्ट के अंदर। अब देखो हार्ट के अंदर होते हैं नोडल टिश्यू, जो सिग्नल को ट्रांसमिशन करने की पावर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल कहाँ पर पहुंचता है, आपके ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड जो होता है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, तो ऐसे नोड को कहा जाता है। एवी नोड जो है, इसके बाद सिग्नल एवी नोड के पास पहुंचता है, और एवी नोड को पेस सेटर ऑफ हार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कहां पर पूछेगा, इसके बाद आता है अपना बंडल ऑफ हिस। क्या आता है, बंडल ऑफ हिस। इसके पास सबसे पहले क्या, तीसरे नंबर पे क्या पूछेगा, सिग्नल पूछेगा। उसके बाद आते हैं अपने नीचे लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। फोर्थ नंबर पे लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये पुरकिंजे फाइबर, इनके पास क्या पहुंचते हैं, सिग्नल पहुंचता है। तो इस तरह सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। सबसे पहले कहां पहुंचेगा, ऐसे नोड के पास, फिर कहां पर पहुंचेगा, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उसके बाद कहां पहुंचेगा, बंडल ऑफ हिस के पास। ठीक है, उसके बाद कहां पहुंचेगा, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल के पास। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कहां पहुंचेगा, पुरकिंजे फाइबर के पास। इस तरह से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है कार्डियक साइकिल में, ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, ये किस लिए। आपको अभी मैंने क्या बताया था, कार्डियक साइकिल के बारे में कंप्लीट बताया था। अब मैंने बताया था 0.1 सेकंड, मानो ये अंदर वाला सर्किल क्या है, एट्रिया है, ये 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट होती है, बताया था आपको। अब देखो वेंट्रिकल, ये बाहर वाला वेंट्रिकल है, ये 0.3 सेकंड में, और ये 1 2 3 0.3 सेकंड में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बाकी का 0.4 सेकंड में रिलैक्स रह रहा है। ये बात हो गई, और रिलैक्स को क्या कहते हैं, जॉइंट डिस्टॉर्ट। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको ये जो चीज है ना, इसको इससे समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, 70% वेंट्रिकल फिल हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन है, और नीचे वाला सेमिल्यूनर वॉल जो एसवी वॉल होती है वो बंद है। क्लियर है, क्योंकि अगर वो ओपन रहेगी तो ब्लड नीचे आ जाएगा, और इस कंडीशन को रिलैक्स कंडीशन यानी जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला अभी भी खुला है, दोनों वॉल खुली हुई है। ठीक है, इसके बाद ये फुल हो जाएगा, 100% फिल्ड हो गया, और एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तभी तो सारा ब्लड नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब नीचे वाले ओपन हो जाएंगे, ऐसे नोड जो एसवी नोड थे ना वो ओपन हो जाएंगे, एसवी वॉल ओपन हो जाएंगी, सेमिल्यूनर वॉल, ये ब्लड नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। फिर मतलब ये वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, अपने आप को सिस्टोल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड को नीचे दे दिया। ठीक है, और लास्ट में ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल हुआ, मतलब अब ये रिलैक्स है। क्लियर, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। 0.1 सेकंड इसको कॉन्ट्रैक्ट में लगता है, और इसको 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में लगता है,
और 0.4 सेकंड इनको रिलैक्सेशन लगता है। ठीक है, ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब